सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश के चप्पे चप्पे कोने कोने देशवासी अपने सीने पर तिरंगा सजाकर, अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर आजादी की मौके पर पूरे देश में खुशियां बांट रहा है। आजादी की खुशियां उन सिपाहियों से पूछो जो बॉर्डर पे बंदूक ताने देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। आजादी को 75 साल हो गए हैं और इस आजादी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो देश की सिपाहियों का होता है। देश के लिए लड़ते हैं और देश की मोहब्बत में वो जीते और मरते हैं। जब ये आज़ादी का मौका आता है तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है तो वीर जवानों को खुशी होती है। तो आइए, हमारे साथ एक वीर जवान मौजूद है जिन्होंने कारगिल में योगदान दिया है, कारगिल जैसी लड़ाई में भी लड़े हैं और वहाँ से वीर होकर यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, आज जो है आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में कितनी खुशी महसूस होती है फौजी को? हम लोगों को तो बहुत ही खुशी होती है। आज 75 साल हो गए आज़ादी को, बहुत खुशी का दिन है और ऐसे ही जल्दी से जल्दी 100 साल 200 साल हो जाए, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद। जब देश के ऊपर कोई खतरा बन रहा था तो किसी भी फौजी को या किसी भी देशवासियों को अपना परिवार नहीं दिखता, सिर्फ देश दिखता है। वैसे हमने किया, हमको टास्क मिला था, उस टास्क के हिसाब से हम आगे बढ़े। 5 दिन हमने जैसे पहले बताया था, मिलिटेंट्स ऊपर फेंकले पर थे, हम नीचे थे। हमको आने जाने में कुछ भी लिखा जाए तुरंत फायर करते थे। 5 दिन एक जगह पर रेंगते निकाल दिया, बर्फ़ पड़ने लगा। सुबह के 3 बजे जाके अटैक किया और सक्सेस। तो इस टाइम पे देश के ऊपर खतरा आने के बाद ना परिवार लिखता है, ना कोई कौन लिखा, मेरा देश। सर, क्या फील दिल में होता है कि दुश्मन के 10 जवानों को जरूर गिराकर ही वापस आऊंगा या वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा? बहुत अच्छा लगता है सर। पहले ही बताया, जब कारगिल लड़ाई लगी थी उस टाइम पे मेरी शादी होके 3 दिन हुए थे, मैसेज आया और मैं तुरंत चला गया था कारगिल। तो जब देश की बात आती तो जैसे मैंने पहले बताया, उस टाइम में लोग कोई फैमिली नहीं, मेरा देश और मैं बस। उस टाइम में कोई मर जाए या कुछ हो जाए वो कोई ध्यान नहीं रखता है, कि मरना तो कहीं भी कोई भी मौत आ सकती है, पर देश के काम आ जाएगा वो बहुत कुछ अलग ही होता है। सर, एक आखिरी सवाल कि एक नई नोएली दुल्हन को छोड़कर आप देश के लिए गए थे बॉर्डर पर, उस वक्त आपको दुल्हन देश नजर आ रही थी या आपकी दुल्हन नजर आ रही थी? सबसे मेल तो दुल्हन तो बाद में, देश पहले। देश रहेगा तो दुल्हन और बच्चे रहते हैं, इसलिए देश प्रथम। यस। आजादी का उत्सव क्या होता है? देश के परचम को सलाम करना, उसके लिए सावधान होकर देशभक्ति के गीत गाना और देश को अपराध से आजाद करने के लिए दिन रात ये सिपाही सड़कों पर नजर आ जाएंगे। कि सर, आज देश को 75 साल पूरे हो गए हैं, देश में क्या बदलाव आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से सभी धारावी वासियों की जो जनता है उनको 75 साल की स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपको तो पता है कि धारावी एक ऐसा हब है जहां पर देश के पूरे प्रांत से लोग यहां पर रहते हैं, अपना काम धंधा, अपना धर्म, जाति, अपने खान पान को यहां पर मद्देनजर रखते हुए अपने पारिवारिक जीवन यहाँ व्यतीत करते हैं। सभी नागरिकों को साथ में लेके धारावी पुलिस स्टेशन की जो मेरी टीम है, आपने देखा है, वो टीम यहाँ पर चौकन्ना और 24 घंटा लोगों की सेवा में लगी हुई है और आज भी हम उसी तरह से काम कर रहे हैं। दिस इज अ स्पेशल डे. दिस इज अ वेरी स्पेशल एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे. 75 years as an independent country is a hugs auctions of any nations. देश की आजादी में सभी धर्मों का योगदान रहा है। सभी धर्म के वीर जवानों ने अपने खून से लिखा है हिंदुस्तान का इतिहास। इतिहास का तिरंगा लेकर मदरसे से छोटे बच्चों के साथ रजा एकेडमी के अध्यक्ष शहीद नूरी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने सड़कों पर उतरे।
आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस आज़ादी के 75वें साल में भी मुसलमानों को ही क्यों अपने देशभक्त होने का प्रमाण देना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और सब मना रहे हैं, और इसके अंदर एक जहती मालूम हो रही है कि आज़ादी के जश्न में तमाम लोग शामिल हैं, और ये अगर इसी तरीके से हमें इत्तेहाद इत्तेफाक रहा तो मुल्क के आने वाले वक्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। बहुत सारी बातिल ताकतें ऐसी भी हैं जो तिरंगे का विरोध कर रही है, जैसे नरसिंहानंद जो है उन्होंने कहा है कि तिरंगा जो है वो एक धोखा है, तिरंगा फहराना नहीं चाहिए बल्कि भगवा झंडा फहराना चाहिए। तिरंगे की जो भी मुखालफत करते हैं उन लोगों को हम हुकूमत से ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाएँगे कि जो भी तिरंगे की मुखालफत करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खुशियों के इस 75वें अमृत महोत्सव में देश का हर व्यक्ति हाथों में झंडा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हुए झूमते नजर आए। पूरा देश केसरी और हरे रंग में डूबता हुआ नजर आया और बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ये स्वतंत्र भारत का जो 75 साल की जो शुभ घड़ी है, उस शुभ घड़ी के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और उसी का एक भाग समझकर हम लोग धारावी के स्कूल में भी ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जिन लोगों ने अपने देश को स्वतंत्रता देने के लिए अपने प्राण खोए, कुछ लोग फांसी के ऊपर चढ़ गए, ऐसे सारे शहीदों को मानवंदना देने के हेतु इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के लिए, हमारे देश के सारे फौजी हमारे देश के रक्षा के लिए जो सीमा पर हमने आज़ादी का जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव 2 अगस्त से चालू किया था, लेकिन इससे पहले हमारे संस्था चालक जो है बाबूराव माने जी ने हमको गाइड किया था और उन्होंने कहा था कि हम स्त्री शक्ति के ऊपर इस साल काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री शक्ति को मजबूत करेंगे और ये बात बच्चों तक पहुंचाएंगे कि आपकी माँ है इसीलिए आप है और देश है इसीलिए आपकी माँ भी है। तो ये सब प्रोग्राम जो है 2 अगस्त से चालू था। ड्राइंग कंपटीशन, एजुकेशन कंपटीशन, हर प्रोग्राम में एक ही बात कही गई थी कि हमें आज़ादी मिली है, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, लेकिन आज भी स्त्रियों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। जो माने साहब ने हमको बताया था उसी पे हम पूरा साल काम करने वाले, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमने 125 बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे थे, लड़कियां, उनको शामिल कर दिया है। देश को आज़ाद हुए 75 साल तो हो गए हैं, लेकिन नारियों से जो अत्याचार है, जो जुल्म है, चाहे वो घर में हो, घर परिवार का जुल्म हो, चाहे बाहर का हो, वो अभी भी जारी है। स्त्रियों को इस अत्याचार से कब आज़ादी मिलेगी? देखिए, जिस तरह से पहले अत्याचार होते थे लेडीज़ के ऊपर, वो अभी परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशन सेक्टर का है, हमारे टीचर्स का है कि उन्होंने हमारे बच्चों को इतना साक्षर किया है, हमारे पेरेंट्स को इतना साक्षर किया है। मतलब आप धारावी के एरिया में जो देखोगे, जिस तरह से पहले अत्याचार हुआ करते थे वो लेवल अभी बहुत कम हो गया है, एटलीस्ट इन धारावी। तो मैं तो कहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, ज़रूर उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हो रहा है, और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो ज़रूर हमें आशा है कि कुछ सालों में वो 0% हो जाएगा। तो आप इस नारे को कहते कि नारा वाकई सच्चा होता जा रहा है, पोरगी शिकली प्रगतिशाली। तो ये देश इस तरफ बढ़ रहा है कि जब तक औरतों की शिक्षा नहीं होगी, ये तमाम चीजें जो है वो खत्म नहीं होगी। जरूर जरूर, एग्जैक्टली। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की महिलाओं को? देश की महिलाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि बस अभी हमें झुकना नहीं है, हमें अभी पीछे नहीं रहना है, हमें ज़माने के साथ साथ चलना है और अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है। देश को जिस तरह से आज़ादी मिली है उसमें महिलाओं का भी हाथ है। तो आज इस 75वें आज़ादी दिवस पर आप क्या लगता है कि 75 साल देश को आज़ाद हुए, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे, क्या उससे आज़ादी मिली है? नहीं, आज भी महिला आज़ाद नहीं है, और ये पैगाम ही हम देना चाहते हैं कि डरो मत, हमारे बाजू में भी उतना ही दम है, क्योंकि ये सभी सत्पुरुष की जननी माँ हम हैं। तो हम पे अत्याचार होगा तो हम इस शस्त्र के साथ खड़े हैं, हम इस विचारधारा के साथ खड़े हैं,
हम इस जज्बे के साथ खड़े हैं। तो आइंदा से अत्याचार करने वाले सावधान, नारी शक्ति का उदय हो चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ। महिलाओं को हर जगह, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार कम करो, खत्म करो, कि ये तुम्हारी माँ है, बहन है और बेटी है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत से ही तो संसार बनता है। आप उसी पर जुल्म कर रहे हो। औरत माँ के रूप में भी है, औरत बीवी भी है, औरत बेटी भी है, औरत अपनी मतलब सब कुछ है। अगर हम देखेंगे तो सारी मोहब्बतों का तो दरिया एक औरत ही है। फिर औरत पर जुल्म क्यों? तो औरतों को खुद उठना चाहिए। जब रज़िया सुल्तान दिल्ली पर हुकूमत कर सकती है, दिल्ली पर मर्दों के सामने लड़ सकती है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम क्यों नहीं अपनी इज्जत के लिए, अपने वक़ार के लिए आगे बढ़ सकते? देश में बहुत सारी जंगें महिलाओं को लेकर हुई है, इस पर क्या कहोगे? मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका हूँ और मेरा काम ही यही है कि महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को बढ़ाना, यही मेरा काम है। और उनको शिक्षित करके उनका जो हक है उनके लिए लड़ना, यही सिखाना मेरा काम है। NSO इंडिया की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलते हैं, यहाँ रहमान मिलता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलते हैं, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ कोई हिंदू है न मुस्लिम है, न सिख न ईसाई। यहाँ कोई हिंदू है न मुस्लिम है, न सिख न ईसाई। यही एक मंच है जहाँ पर हिंदुस्तान मिलता है।